दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। मैं फिर से आप लोगों के लिए एसबीआई का बेस्ट म्यूचुअल फंड लेके आऊँ। आज हम बात करेंगे एसबीआई मिग्नम मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा म्यूचुअल फंड है ये। अगर आप इसको लेते हो केवल 3,000 रुपए जमा करके, आराम से आप 1 करोड़ रुपया बना पाओगे 3,000 रुपए के अंदर में। डेली के 100 रुपए बचाने हैं। एसआईपी क्यों करनी है हमें? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये करो अपने आप से, एसआईपी क्यों करनी है? अगर अपनी गरीबी को तो आप दूर करना चाहते हो, तो आपको एसआईपी करनी पड़ेगी। अगर हम 10 साल पहले भी ऐसा ही काम कर रहे हैं और आज भी ऐसा ही काम कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब हमने कोई भी सेविंग नहीं की है। आपका दिनचर्या जब स्टार्ट होती है, तो आप ये देखो कि आज आपने कितना पैसा मार्केट में लगाया और कितना पैसा आपका ब्याज बना। एसआईपी में क्या होता है? डेली का ब्याज बनता है। सिर्फ शनिवार और संडे का बंद होता है मार्केट, बाकी खुला रहता है। एसआईपी हमें इसलिए करनी चाहिए कि हमारे परिवार की गरीबी दूर हो जाए। बस मैं तो इसी बात को मान के चलता हूँ। अगर हमारे परिवार की गरीबी दूर करना चाहते हो आप अपने खुद के परिवार की, तो आप एसआईपी स्टार्ट कीजिए। एसआईपी स्टार्ट करने से आपको अच्छा भी फील होगा और आपके पास में इतना पैसा आएगा 15 से 20 साल के अंदर में। जो आज आप नौकरी कर रहे हो, वो आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको तो केवल एसआईपी में पैसा लगाना है। और वो किस में लगाना है? एसबीआई बैंक में जाके बैंक मैनेजर से बात कीजिए। आप बोलिए एसबीआई मिग्नम मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ चाहिए हमें। कितना रिटर्न दे रहा है वो दिखाएंगे आपको। और बैंक मैनेजर से बात करोगे ना, आपको खुद को अच्छा फील होगा कि बैंक मैनेजर इतनी बड़ी बात बोल रहा है तो रिटर्न इसका अच्छा है। तो आज हम बात करेंगे एसबीआई मिग्नम मिड कैप फंड। बहुत बढ़िया फंड है। 29 जून 1987 से स्टार्ट है। इतने दिन पुराना म्यूचुअल फंड है। कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। एनएवी की बात करें 232 रुपए रेट आज की डेट में। नेट एसेट वैल्यू मतलब जब ये स्टार्ट हुआ था एनएफओ, जो केवल 10 रुपए था, पर ये बढ़ते बढ़ते 232 रुपए हो गया है। रेटिंग की बात करें 4 स्टार। फंड साइज की बात करें 16,856 करोड़ रुपए लोगों ने एसबीआई के भरोसे पे इस म्यूचुअल फंड पे लगा रखे हैं। इतना बैंक में अगर हम देखें, कोई छोटे मोटे बैंकों के पास में, खुद के पास में इतना पैसा नहीं होता है। और इनके पास में फंड साइज, आप सोच सकते हो कितना बड़ा पैसा अमाउंट इनके पास पड़ा है। अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड ले रखा है और ये 5,000 करोड़ से कम का है, तो उससे एग्जिट मारिए और इसके अंदर आइए, या आपको जो बेहतरीन लगता है उसके अंदर। पर 5,000 करोड़ से ऊपर का फंड साइज होना चाहिए, उसमें पैसा लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके पास में इतना पैसा होता है, वो कहीं भी कंपनियों में लगा सकता है, इसलिए बता रहा हूँ। होल्डिंग की बात करें 72 कंपनियां हैं। ये कंपनियां ही आपको सॉरी 72 कंपनियां ही आपको अमीर बनाएंगी। कैसे? उन लोगों के ब्लूटूथ ऑन करने की कोशिश करूंगा जो लोग सोचते हैं कि पैसा पता नहीं कहाँ लग जाता है। लगा तो बैंक में रहे हैं, पर लग तो सारा शेयर मार्केट में रहा है। सर, आपने जहां भी पैसा लगा रखा है, आरडी, एफडी, ईपीएफ, पीपीएफ, जो भी पैसा लगा रखा है, सारा ही शेयर मार्केट के अंदर पैसा जाता है। अगर आपने लगा रखा है, उस स्कीम का नाम लिखिए और उसके आगे लिखिए कि ये पैसा म्यूचुअल मतलब शेयर मार्केट में जाता है कि नहीं जाता है। डिटेल लिखी आएगी, फिर उसको आराम से पढ़ लीजिए। 72 में से 4 कंपनियों का नाम बताऊंगा। मैक्स हेल्थ केयर 2.68 के करीब, टीवीएस मोटर 1.79 के करीब, एचडीएफसी बैंक 0.72 के करीब, सिटी यूनियन बैंक 0.38 के करीब। 4 के नाम इसलिए बताए हैं क्योंकि आप लोगों की ब्लूटूथ ऑन हो जाएगी। इतने बड़े बड़े सेक्टर में पैसा लगा हुआ है। कई लोग सोचते हैं पता नहीं कहाँ लगेगा पैसा। सर, मार्केट में लगेगा और ये मार्केट ही आपको अमीर बनाएगी। एक्सपेंस रेशियो का 0.83, एग्जिट 1%। एक साल से पहले पैसे निकलवाओगे तो चार्ज कटेगा, अदरवाइज चार्ज नहीं कटेगा। एम की बात कर लेते हैं 9,17,916 करोड़ रुपए है। काफी बड़ा योग है। केवल 3,000 रुपए की एसआईपी करनी है। 20.54 रिटर्न मान के चलते हैं। आर रिटर्न का 20.54 है। 5 ईयर की बात करें 24.33 है। 3 ईयर की बात करें 25.97 है। केवल 20.54 है। 20 साल आपने लगाए, 7,20,000 रुपए आपको मिलेंगे। 1,29,04,412 रुपए। पूरे जीवन में 29 लाख भी नहीं बनने अगर आप 10 से 12,000 रुपए तनख्वाह ले रहे हो। अगर म्यूचुअल फंड में नहीं गए तो याद रखना 15 साल बाद भी आप जैसे हो वैसे ही रहोगे। अपनी मर्जी का अगर आप काम करना चाहते हो 15 साल के बाद छोड़ के, तो आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि पैसा इतना हो जाएगा। उसको SWP में लगाओ और फिर जिंदगी को आरामदायक जियो। अगर नहीं करोगे तो आपने यहाँ पैसा लगा रखा है, आरडी एफडी 6%, पीपीएफ 7.1, ईपीएफ में 8.1, सुकन्या में 8%, LIC में भी 8% मिलता है। 8% में आप कभी भी अमीर नहीं बनोगे, क्योंकि 7% महंगाई होगी, 1% में आप रिच ही नहीं बन सकते। तो हमें क्या करना है? म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है।
अगर म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं लगाओगे तो आप कभी भी करोड़पति नहीं बनोगे। तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो म्यूचुअल फंड के बारे में बेहतरीन बताने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद आप लोगों का।